दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जहां आप साइट इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें इतना नॉलेज मिलेगा जो आपको कहीं किसी यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगा। आज हम बात करेंगे जो भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें जो हाइट होती है, फुटिंग की हाइट कितनी रखनी है, प्लिंथ बीम की हाइट कितनी रखनी है, डीपीसी की सिल क्या है, लिंटल की हाइट कितनी रखनी है, रूफ की हाइट कितनी होती है, रूम कितने बाई कितने का रखना है, और भी चीज मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड स्टेयर केस, उसके राइजर, इतना कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। वो आपको किसी भी पेड इंटर्नशिप या कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्री में एक इंटर्नशिप बोलो हाउस कंस्ट्रक्शन की, स्टैंडर्ड हाइट जो होती हैं, कोई भी कंपोनेंट है बिल्डिंग का, तो उनकी हाइट क्या होती है, सब चीजें इस वीडियो में मिलेंगी। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। उससे पहले जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ आपको सिविल साइट विजिट पे ही मिलेगा। थियोरेटिकल देख के डर मत जाना, कोई लेक्चर ले रहा हूँ आपका क्लास का, वैसा कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिकल भी साथ में मिलता जाएगा, वीडियोस भी दिखते जाएंगे प्रैक्टिकल, और थियोरेटिकल भी पता चलता जाएगा। हम फुटिंग से स्टार्ट करेंगे, नीचे ही नीचे से, जब हमारा घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है जहाँ बिल्डिंग की। तो जो फुटिंग होती है, अगर देखो सिंगल स्टोरी का घर बना रहे जा रहे हो आप, तो आपको जो हाइट रखनी होती है फुटिंग की, डेप्थ, मेन डेप्थ प्रेफर करती है, क्योंकि सेटलमेंट के चांसेस रहते हैं, क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आपने प्रॉपर डेप्थ नहीं दी तो आपका घर गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं लिखता जाऊंगा, वीडियो में बोल रहा हूँ फिर से लंबी होगी लेकिन नॉलेज भी उतना ज़्यादा होगा। सिंगल स्टोरी रहेगी तो आपको जो डेप्थ रखनी है फुटिंग की वो रखनी है। सिर्फ मैं आज हाइट वगैरह बताऊंगा, ऐसे तो इस पर फुल ब्रीफली डिटेल्ड वीडियो हैं आपके चैनल पे। सिंगल स्टोरी की 1000 mm, और मैं में आपको बताने वाला हूँ, मीटर और में। जिनको फुट वगैरह में समझ आता है तो वो कमेंट करना, इसको फुट में कन्वर्ट करने का भी मैं आइडिया आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल स्टोरी का। अगर आप बना रहे हो तो फुटिंग की ग्राउंड लेवल से डेप्थ रखनी है 1000 से 1200 आपको देखने को मिलेगा कि 1000 से कम रखो, 900, 1000, 1100, लेकिन मैं कहूँगा कि 1000 मिनिमम रखो, 1200 तक जाओ। डबल स्टोरी का घर बनाते हो फिर अगर आप, तो डबल स्टोरी में आपको कितना रखना है, अगर फुट में है, चलो मैं 3 फुट बाई 4 फुट की आपको रखनी है। और डबल स्टोरी का चाहते हो 4 फुट बाई 6 फुट की, मतलब आपको जो 1200 से 1800 तक डेप्थ करनी है। ये डिपेंड करता है आपकी सॉइल कितनी है, लेकिन ये हाइट इतनी तो आपको पकड़ के चलना ही चलना है। और जब घर की कंस्ट्रक्शन आप करवाओगे, आपका कोई घर बन रहा है, ठीक है, घर बन रहा है, तो उसमें जो फुटिंग आप दोगे वो सबकी डेप्थ बराबर रखना पॉसिबल हो, क्योंकि उसका भी कुछ रीजंस होते हैं। ये अभी अलग टॉपिक आ गया, अलग से बनाएंगे हम। तो आपको जो डेप्थ रखनी है बराबर रखनी है, और उसमें जो पीसीसी आप करोगे वो 75 करनी ही करनी है। 75 से 100 पीसीसी क्या होती है, इस पर अलग वीडियो बनी हुई है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो हमारे सरिये को जहाँ बेस बनते हैं उसको हम पीसीसी बोलते हैं। तो ये इतनी रखनी है। एक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम बढ़ते हैं प्लिंथ बीम की तरफ। प्लिंथ बीम का सामने आप वीडियो देख रहे हो। प्लिंथ बीम देखो, प्लिंथ बीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके घर को क्रैक से बचाने में भी, और घर के अंदर पानी घुसने में भी। तो इसीलिए क्या करना है, जो आपका प्लिंथ बीम होता है, आपका ग्राउंड लेवल है, वहाँ से जो प्लिंथ बीम की हाइट इतनी रखो। ये मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ये रोड है, ये हमारा एक रोड है, ठीक है, और ये हमारा घर बनने जा रहा है। तो अगर रोड मतलब इसी लेवल पे आपने प्लिंथ दे दिया तो वो दिक्कत है। ये पानी जब ओवरफ्लो होगा अंदर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस रोड से आपको मिनिमम रखो 600 उठा के आप प्लिंथ दो, मतलब 600 पे आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि सेफ्टी लेके चलो, क्या है फ्यूचर में रोड पे ये जो पेमेंट होती है वो हर साल या 3-4 साल बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं। वो 2 इंच, 1 इंच, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुँच सकती है। तो पहले ही सेफ्टी लेके चलो। और जो प्लिंथ बीम है आपका, उसकी विड्थ रखो आप कितनी, ये आप रख दो 300 और हाइट जो वेरी करती है। ऐसे तो देखो हाइट हमारी 300 से 600 करती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं हाइट 450। तो प्लिंथ बीम आप रख सकते हो 230 बाय 450 का, या 300 बाय 450 का प्लिंथ बीम की हाइट विड्थ वगैरह रख सकते हो। इधर से क्लियर हो गया, इतना प्लिंथ तक पहुंच गए हम लोग। अभी चलते हैं प्लिंथ बीम के ऊपर हम डीपीसी देते हैं। सामने आपको प्रैक्टिकल पिक्स भी दिख रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज चल रहा है आपका यहाँ।
तो ये प्लिंथ बीम आ गया, इसके ऊपर डीपीसी हमें देनी पड़ती है, ये डीपीसी होती है, डैम प्रूफ कोर्स। ये किस लिए होता है, आपके घर में सीलन या मॉइस्चर जो आते हैं, डैम्पनेस आती है, वो नहीं आए। तो इसकी थिकनेस जो आपको रखनी है, आप किताबों वगैरह पढ़ोगे तो उधर लिखा होगा 20 से 30 mm, लेकिन मैं कहूँगा 50 से 75 mm। इस पर 3-4 वीडियो अलग से हैं, वो भी आप देख सकते हो। 50 से 75 mm रखनी है। उसमें आप M20 ग्रेड यूज़ करो या M15, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, जो डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल होता है वाटर प्रूफिंग वाला, वो मिक्स कर लेना है। नहीं तो आप शीट्स आती हैं, स्टील की आती हैं, मेम्ब्रेन्स आती हैं, टार आता है, कोल टार, वो डाल के डीपीसी कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या चीज़ है, जो हमारा फ्लोर होता है, मतलब हमारे जो फर्श पड़ता है, फ्लोर की थिकनेस आपको 100 mm थिकनेस रखनी ही रखनी है, ठीक है। वो अब आप वो भी चीज़ डैम्पनेस को बचाती है। कई घरों में देखा जाता है उन्होंने थिकनेस कम रखी होती है और घर में मॉइस्चर आ जाता है, मतलब उनका फर्श क्या होता है, गीला होने लग पड़ता है, तो वो डैम्पनेस के कारण होता है। 100 mm वो रखनी है, प्लस फ्लोरिंग आपको पकड़नी है। आप मार्बल डला रहे हो, आप टाइल डलवा रहे हो, तो 125 तक या 150 mm तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा खर्चा होगा लेकिन अच्छा काम, आपका पक्का काम उसमें हो जाता है। उसी के साथ साथ हमारा एक चीज़ और होती है, जब हम फ्लोर दे देते हैं तो हमारे दरवाजे होते हैं, जो डोर, एक मिनट में फोकस कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में दिक्कत। और काफ़ी लोगों में कमेंट आ रही है सर वाइट बोर्ड स्टार्ट करिए। देखो वाइट बोर्ड पे भी जल्द आएंगे, लेकिन जब तक ये है आप यहाँ सीखिए, क्योंकि नॉलेज सेम मिलने वाला है आपको। वहाँ वाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो वो थोड़ा अच्छे से देख पाओगे, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में पूरा फोकस रहता है किस पे, इसी चीज़ पे जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो डोर का जो साइज़ रखना है, जो मेन एंट्रेंस हमारी रहती है, देखो थोड़ा गंद डल रहा है, क्यों एक गंदा लिख रहा हूँ मैं, क्या जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, जितने जल्दी आप कैचअप कर लो चीज़ें। वो मेन एंट्रेंस का डोर जो होगा उसका जो रखो आप 1 मीटर बाय 2100 का, मतलब 3 फुट बाय 7 फुट का आप रख लो अप्रॉक्स, ठीक है। ये जो मेन डोर रहेगा, लेकिन जो अदर डोर रहेंगे हमारे, बाकी मेन डोर को छोड़ के, वो आप 900 बाय 2100 का भी रख सकते हो, या 900 बाय 2 मीटर का भी रख सकते हो, हाइट उसकी। यहाँ क्लियर। और जो बाथरूम का दरवाज़ा का साइज़ आपको रखना है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा डेटा सब, लेकिन यहाँ मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। 600 बाय 750 का आप रख लो बाथरूम का, मतलब 600 टू 750 रख सकते हो, बाय 1800 हाइट उसकी रख लो। क्या 600 टू 750, मतलब 600 का रख लो, 600 नहीं मैं बोलूँगा, 750 बाय 1800 रख लो, इजी है, अच्छा है, इतना दरवाज़ा बहुत होता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड चीज़ें पता होंगी, और ये जो चीज़ें की गई हैं, ये नोट आउट भी हैं, थंब रूल भी हैं, एस कोड में भी हैं, तो इनसे क्या होता है, आपका घर का खर्चा काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होता है। अगर आप यहाँ पे 2200-2400 दे दो दरवाज़ा, यहाँ 1200 दे दो, फ़ायदा क्या, वो खर्चा ही बढ़ाएगा, एंगल का खर्चा बढ़ाएगा, दरवाजे की लकड़ी का खर्चा बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, ये चीज़ें आपको नोट आउट रखनी है। अगली चीज़ है जो सिल होती है हमारी, सिल क्या होती है, विंडो के नीचे का पोर्शन, ये दीवार आ गई, ये फर्श आ गया नीचे हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर विंडो लग गई हमारी, ये विंडो आ गई हमारी, ठीक है, ये विंडो आ गई। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ से यहाँ, इसे हम बोलते हैं सिल। तो सिल की हाइट कितनी रखनी होती है, सिल की हाइट 900 mm टू 1 मीटर होती है, डिपेंड करती है। तो ये आपको इस हिसाब से रखनी होती है, कितने, 900 टू 1 मीटर। और कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि जो विंडो की विड्थ होती है, ये रहती है विड्थ हमारी, उसकी लंबाई कितनी रखनी है। देखो वही चीज़ है, अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर दोगे कोई रोकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, मिस्त्री कर भी देगा, कॉन्ट्रैक्टर कर भी देगा, लेकिन ज़्यादा प्रोवाइड करने से फ़ायदा क्या है, आपका खर्चा ही बढ़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं बनने वाला। तो वो निकालते हैं 1/8 विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम, ये फार्मूला उसका रहता है, क्या, विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम। ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 1/8 हमने 3 मीटर रखा, मतलब हमारा 10 फुट का कमरा, 3 मीटर, और हाइट में हमारे घर की है 3 मीटर, ये हो गया, ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड 1 मीटर, मतलब 1000 mm। तो 1 मीटर अप्रॉक्स 1 मीटर हमारा आया, किसने, इसकी। तो 1 मीटर के हिसाब आप 1500 दे दो, तो 2 मीटर भी दे सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या है, जहाँ जितना रोशनदान की ज़रूरत है उतना ये फार्मूला काम आता है उसके, ठीक है। और अगर हम बात करें, मोस्टली हम स्टैंडर्ड जो देते हैं इधर, तो मैंने देखा है जो JNK हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहाँ तो 1500 बाई 1500 की भी देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ देती हैं, इधर वैसे ही एरिया। लेकिन जो स्टैंडर्ड दी जाती है वो 750 बाय 1 मीटर की, इतनी खिड़की बहुत होती है,
वेंटिलेशन के लिए। और जो हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं वेंटिलेशन के लिए, वो उसकी जो बाकी रूम में रहेगा 1 मीटर बाय 500 mm, 500 mm ऐसे 1 मीटर हाइट उसकी, ठीक है, 500 ऐसा 1 मीटर हाइट। और बाथरूम वगैरह के लिए रहेगा जो, वो रहेगा आपका 450 बाय 300 का। और इससे ज़्यादा रखोगे तो वो सेफ भी नहीं रहता है, उसमें आपका प्राइवेसी में खतरा हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं लिंटल की तरफ। लिंटल ऊपर पहुंच गए हम। लिंटल आगे मैं रूम के साइज़ आपको बताने वाला हूँ, वीडियो तभी मैंने कहा था थोड़ी लंबी होगी। रूम के साइज़, स्टेयर वगैरह सब आने वाला है। तो जो लिंटल होता है वो हमें प्रोवाइड करना होता है 2100 mm से लेके 2400 तक हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप 7 फुट पे दे दो, सही है, 8 फुट पे भी दे सकते हो, लेकिन 7 फुट पे दे दो, बड़ा बहुत बढ़िया रहेगा। और जो थिकनेस है लिंटल की आपको मिनिमम रखनी है, वो आपको 100 mm से 250 mm रखते हैं, तो 250 mm रखो। और देखो ये लिंटल आ गया हमारा, खिड़की के ऊपर छज्जा आता है एक, मतलब पानी उसमें ये छज्जा आता है जो हमारा ऐसा नीचे से भी आता है। तो इसकी जो लेंथ आपको रखनी होती है वो 450 से 500 mm रखनी होती है। और यहाँ थिकनेस इसकी रहती है 100 mm, आगे जाके ये 50 mm हो जाती है, ठीक है। सनशेड जिसे छज्जा भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आता है बेरांडा हमारा, वेरांडा। तो वेरांडा जो विड्थ रखनी है 1.8 मीटर टू 3 मीटर। ये डाटा कहाँ से बता रहा हूँ मैं, जो कंस्ट्रक्शन हम लोग करवाते हैं वो डाटा है। और जो हमारी 4 दीवारी आती है, पैरापिट वॉल आती है, इधर साउथ इधर नॉर्थ वगैरह में इसको 4 दीवारी बोलते हैं। तो ये होती है हमारी 900 mm से 1 मीटर तक रखो हाइट। कितनी? 1 मीटर। ऐसे तो 1 मीटर से ज़्यादा ही रखनी चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं। मतलब आपका जो पोर्शन होता है जहाँ से लेग स्टार्ट होती है उधर तक आपकी 4 दीवारी होनी चाहिए, उससे ऊपर ही। तो 1 मीटर तक रखो। और इसकी विड्थ कभी भी 4 इंच मत रखना, 9 इंच रखो, क्योंकि रिस्की हो जाता है जब 4 इंच होती है थोड़े टाइम बाद बारिश, क्योंकि वो डायरेक्ट बारिश के संपर्क में आ रहा होता है, तो वो रिस्की हो जाता है। तो आपको 9 इंच रखनी है, वो सेफ्टी थोड़ी रहती है। तो अगला है रूफ़ की हाइट कितनी रखनी होती है। जो हम घर के रूम बनाते हैं उनकी हाइट आपको 3 मीटर से 3600 mm तक रखनी। कितनी? 3 मीटर से 3 मीटर टू 3.6 मीटर। क्लियर? इतना क्लियर। जो रेलिंग होती है, हम अंदर के रेलिंग यूज़ करते हैं, तो रेलिंग की जो हाइट आपको रखनी है वो रखनी होती है 850। और 850 कहाँ से? ये हमारा राइज़र आ गया, इसे हम राइज़र बोलते हैं, ये होता है ट्रेड से मिनिमम 850 आपको रखनी। इधर से इतना डाटा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं किसकी तरफ? रूम के साइज़ की। उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है। अगर रूम के साइज़ बड़े बना दोगे क्या फ़ायदा, मतलब 10 बाई 10 का रूम या 12 बाई 12 का या 12 बाई 18 का एक स्टैंडर्ड रूम साइज़ बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि इतने की ही ज़रूरत पड़ती है, बाकी आप बनाओ जितना मर्जी, लेकिन मिनिमम साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो रूम का साइज़ नेम ऑफ रूम में लिख दिया। हमारे घर में क्या मेनली होता है, जो ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम, ये मैंने किस हिसाब से लिया है, ये नॉर्थ में जैसा घर बनाते हैं लोग, नॉर्थ में क्या ये मतलब मेरे ख्याल में ईस्ट वेस्ट में भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। नॉर्थ के घर ड्राइंग रूम आ गया, उसका साइज 4200, मतलब 4.2 मीटर टू 4.8 मीटर। बहुत बड़ा रूम हो गया है, इतना बड़ा रूम। ये ड्राइंग रूम इतना बड़ा क्यों रखते हैं? क्योंकि वहीं हमारा जो सोफ़ा वगैरह रहता है वहीं सीटिंग का रहता है। कोई भी बाहर से आएगा तो हमारा ड्राइंग रूम में बैठेगा, तो वो बड़ा एरिया चाहिए होता है। यहाँ लॉबी वगैरह भी उसी चीज़ को, लॉबी प्लस हमारा उसमें डाइनिंग जोड़ दिया जाता है। डाइनिंग ड्राइंग रूम प्लस जब डाइनिंग कर दिया जाता है उसे लॉबी भी कहा जाता है यहाँ नॉर्थ में। तो ये हो गया। तो बेडरूम का साइज़ कितना है? वो है 3 मीटर बाय 3600 mm का रख सकते हो, मतलब 3000 mm टू 3600 mm। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 मीटर बाय 3.6 मीटर। और जिसको फिट में समझ आता है वो कमेंट करना, मैं फिट में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा ये, ठीक है। तो डाइनिंग रूम जो होता है, डाइनिंग रूम वो 3.6 मीटर टू 4.24 मीटर, ठीक है। किचन आप साइज़ रखो 2.5 बाय 3.9 मीटर की। और जो बाथ रहता है, अगर कमरे के साथ बना रहे हो बाथिंग का, तो वो 1800 बाई 1800 का रहेगा, तो बहुत है। अगर सेपरेट बना रहे हो तो 1200 बाई 1800 का रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जो WC रहता है हमारा सेपरेट रहता है टॉयलेट का, 1200 बाई 1200 का रखो। और जो गेस्ट रूम हमारा रहता है वो 3 मीटर बाई 3600 का रखो, कोई गेस्ट आएगा। मतलब ये आपका जो घर बन गया 2 BHK का अच्छा घर आपके लिए ये तैयार हो गया। अभी चलते हैं हम स्टेयर केस में। देखो स्टेयर केस में क्या है, राइज़र जो हमारा रहता है, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है तो 130 से 190 mm हमें रखना होता है। ये मैं बता दूं आपको, ये हमारा राइज़र होता है। ये सीढ़ी ऐसी होती है ना हमारी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये राइज़र होता है, ये ट्रेड होता है।
ये राइज़र होता है, ये ट्रेड होता है। तो राइज़र आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग या घर रहने बहने के लिए घर बना रहे हो 130 से 190 mm दो। मैं कहूँगा 130 से 190 mm के बीच का 150 mm दे दो, ठीक है। 150 mm दो या 125, जितना छोटा रहेगा बुढ़ापे में उतना चढ़ने में ईजी हो जाता है। तो ऑफिस की बिल्डिंग जो रहती है 125 से 150 mm रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ा दौड़ना पड़ता है, जल्दी ऑफिस पहुँचना होता है, तो जितना छोटा रहेगा उतना आराम से आदमी चढ़ उतर सकता है। क्लियर। तो जो विड्थ रखनी है वो 900 mm से 1100 mm आपको रखनी है। विड्थ क्या हो गई, ये ऐसे जो सीढ़ी आपको सामने से दिखती है, ये जो विड्थ रहेगी ये आप 1 मीटर से 1100 या 900 mm रख सकते हो। तो आई होप यहाँ से आइडिया लगा होगा ना कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, हाइट कितनी रखनी है। ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो काफ़ी खर्चा बचता है आपका, अप्रॉक्स 50 से 60 हज़ार रुपये बच जाएगा अगर ये स्टैंडर्ड तरीके से बनाओगे। ये बाकी जितना बड़ा मर्जी आप बना सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, जगह आपकी है, सब चीज़ें आपकी है। लेकिन अगर आप घर के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा खर्चा कम करना चाहते हो और स्टैंडर्ड तरीके से घर बनाना चाहते हो, लेकिन म्यूनसिपल एरिया में ये चीज़ें देखी भी जाती हैं, अगर वहाँ घर बनाओगे तो थोड़ा बहुत आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्डिंग बाय लॉज जो होते हैं उस पर वीडियोज़ हैं, बिल्डिंग बाय लॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी देखो, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे चैनल पे ही मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस।